हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको वेलकम करते हुए फिर से बहुत खुशी हो रही है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे द लग्रास मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको लोग LMVT के नाम से भी कह देते हैं, लग्रास मीन वैल्यू थ्योरम। यह है क्या? रोल्स थ्योरम हम लोगों ने सीखा कि अगर एक क्लोज इंटरवल AB में फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, ओपन में डिफरेंशिएबल है और FA इक्वल टू FB है, तो A और B के बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर कि डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, यानी कर्व पर अगर टेंजेंट ड्रा की जाएगी उस पॉइंट पर तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अब देखें लग्रास क्या कहता है। fx एक कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल AB में, और ये डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल AB में। हमने कहा था कभी कभी पॉइंटी होते हैं कर्व, तो वहाँ पर वो डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर फंक्शन हमारा डिफाइंड है देन ये बात हमारी सफिशिएंट है। तो अब लग्रास ने आपको फ्री कर दिया एक तरह से FA इक्वल टू FB, इससे फ्री कर दिया, जो रोल के यहाँ एक नेसेसिटी थी। तो जब कभी भी FA इक्वल टू FB हो जाए तो रोल की तरफ चले जाओ, और जब कभी भी FA नॉट इक्वल टू FB है तो लग्रास को देख लो। हमारा दिमाग याद रखिए। ओके, तो कहते हैं कि दरअसल A से B के बीच में एक पॉइंट x1 ऐसा ज़रूर होगा, समवेयर हियर लाइक दिस। x1 पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा सच दैट FB माइनस FA अपॉन B माइनस A इक्वल टू F डैश x1, ये है। ओके, तो वहाँ की अगर बात सोचिए रोल की, तो FB माइनस FA अपॉन B माइनस A, तो B माइनस A तो कोई डिफरेंस था, मगर FB माइनस FA क्या था? ज़ीरो था, क्योंकि FA इक्वल टू FB था। इसलिए राइट हैंड साइड में जो F डैश x1 आ रहा था उसकी वैल्यू यहाँ ज़ीरो हो जा रही थी। मगर अगर ये नहीं है तो उन्होंने कहा कि कोई पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर FB माइनस FA अपान B माइनस A। अब ये देखें तो डेरिवेटिव का फार्मूला है एक तरह से, x1 पर डेरिवेटिव का फार्मूला है। आप जानते हैं कि टेंजेंट इस पॉइंट पर आप ड्रा कर रहे हैं, तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा? ये स्लोप होता है, कैलकुलस में हमने कहा है dy/dx, यानी f डैश x1 से कहा हुआ है। तो ये f डैश x1 क्या है? स्लोप। स्लोप किसका है? टेंजेंट का स्लोप है। ओके, अब ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट और सपोज करो इस पॉइंट का नाम हमने P दे दिया, टेंजेंट एट P, यहीं पर शॉर्ट में कह देते हैं। ओके, अब ये क्या कह रहा है? तो ये तो आप जानते हैं कि कर्व के पॉइंट x1 पर, x इक्वल टू x1 पर टेंजेंट ड्रा करोगे तो इसका स्लोप हो गया। याद करें y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx, x1 y1, x माइनस x1 ये अब आपकी टेंजेंट का इक्वेशन होता था, तो वही dy/dx x1 y1 था क्या? वो f डैश x1, ये बात आ गई। और ये स्लोप हो गया किसका? टेंजेंट का। अब हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। अगर आप देखें AB, तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? BFB। A के क्या हो गए? AFA। A को हमने कहा कि AFA, और ऐसे ही वहाँ पर क्या हो जाएंगे? BFB। तो कोई कहे कि ये लाइन जो AB है, कार्ड AB है, इसका स्लोप बताओ, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आए y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये आ गया स्लोप, इस कार्ड का आ गया। तो LMVT हमसे कहती क्या है? LMVT ये कहती है कि A से B के बीच में कर्व में एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पर कि टेंजेंट हमारी पैरेलल हो जाएगी कार्ड AB के। ये बात है क्या? कि कर्व AB में कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल किसकी हो जाएगी? कार्ड AB के पैरेलल हो जाएगी। ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, और वैसे समझ गए। और जब कभी भी इस तरह की बात, अब किसी ने कहीं पर आपको लिखा हुआ है fx प्लस 3 माइनस fx वगैरह ऐसे कह दिया, तो एक बार देख लो, ये इंटरवल आ गया है, FB माइनस FA है,
तो LMVT के बारे में हम सोचेंगे इसको अप्लाई करने के लिए, ठीक है। कोई हमसे कहेगा नहीं कि हाँ LMVT अप्लाई करो आप। अभी तक क्या होता था, जो चैप्टर होता था उसमें क्वेश्चन दिए गए LMVT है, आपने कर दिया। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात रहती थी कि यार हमको ये चीज़ अप्लाई करना है, इससे बन जाएगा। मगर जब पेपर आएगा तो वहाँ तो ऐसा कुछ दिया नहीं रहेगा। तो आपको ही स्पॉट करना, जब भी FB माइनस FA जैसी चीज़ है तो आप जो है एक बार LMVT के बारे में सोच लें। और भी कुछ हम प्रॉब्लम्स दे देंगे तो जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कब हमें ऐसा सोचना है। आइए अब बिगिनिंग से लेते हैं बात को हम। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है, ठीक है, और वहाँ से फिर हम लोग कंपटीशन तक चलेंगे। तो ये हमने कहा था कि LMVT, ठीक है, पहले सिंपल सी एक प्रॉब्लम, और ये हर जगह आपको एक डिफरेंट फॉर्म में लोग देते रहेंगे। अब जैसे हमने कहा कि यही कह दिया कि fx हमारा है, और पहला ये रहेगा कि वो पॉइंट बता दें जहाँ पर कि हम, तो आपसे पूछ लिया गया अब ये किस इंटरवल में ये x बिलोंग्स टू कह दिया कि ये दरअसल सपोज़ करो कि 0 to 1/2, 0 to 1/2, ठीक है। क्लोज़ कर दो, कभी लोग ओपन लिखेंगे कभी क्लोज रख देंगे, मगर आपको क्लोज पर कंटिन्यूटी, ओपन पर डिफरेंशियबिलिटी, ये आपको देखना है। ये फंक्शन है। अब यहाँ पर ये आ गया कि वो जगह बताओ भाई, वो पॉइंट बताइए। x1 पता करो, f'(x1) जहाँ है b माइनस FA/b माइनस। सिंपल सी बात है। तो पहली बात हम इसको देखें कि ये पॉलिनॉमियल है, तो हर जगह कंटिन्यूअस है पॉलिनॉमियल, कहीं ब्रेक नहीं है। और आप जानते हैं कि x³ + bx² + cx + d को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तो हर जगह ये डिफ्रेंशिएबल भी है। तो इट इज़ कंटिन्यूअस, ठीक है, एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, सभी जगहों में, एट एवरी पॉइंट, देयरफॉर आल्सो इन AB, ठीक है, यहाँ पर भी ये है। ऑलराइट, अब हम देख लेते हैं f0 हमारा क्या है। f0 तो 0 हो गया, और f1/2 तो दिस इज़ 1/2, और 1/2 माइनस 1/2 तो -1/2, और दिस इज़ -3/2, तो ये हमारे पास 3/8। अब देखा, सो देयरफॉर f0 नॉट इक्वल टू f1/2। तो अब आप रोल से मत चलिए, अब हम LMVT से लगाएंगे, ठीक है। उसमें अब रोल की ज़रूरत नहीं है, और रोल होता तो कोई ख़ास बात नहीं थी, f' को 0 कर देते तो वो पॉइंट रोल के लिए आ जाता। तो अब वो पॉइंट हम निकाल रहे हैं। तो हमने कहा कि देयरफॉर f1/2 माइनस f0 ओवर 1/2 माइनस 0 इक्वल टू f'(x1). गेट माई पॉइंट। अब ये आपके पास में क्या था, 3/8 माइनस, ये तो 0 थे, आप ये 0, ओके, f0 आप निकाल चुके, एंड दिस इज़ 1/2 माइनस 0, तो 1/2 आ गया, और f'(x1). तो अब डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, x², तो हमने कह दिया कि ये x³ माइनस x माइनस 2x, तो -3x, तो -3x², एंड दिस इज़ +2, तो ये +2, और इसका डेरिवेटिव हमने कहाँ पर लिख दिया, डेरिवेटिव लिख दिया एट x इक्वल टू x1। चलिए एक साथ ऐसे कर डेरिवेटिव। अब इसे हम कह रहे हैं दिस इम्प्लाइज इट इज़, आपके पास में ये चला गया 6/8, तो दिस इज़ 3/4, ओके, ये 3/4, दिस इक्वल्स, ये हमारे पास में, अब देख लें इसको, तो 3x1², ऑलराइट, -6x1, और इसके बाद में x हमसे छूट गया था, यहाँ पर x, ओके, +2, डेरिवेटिव निकालते जाओ, x इक्वल टू x1 आप लगा दीजिए। अब इस इक्वेशन को हम लोग चेक कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज
12x1 स्क्वायर माइनस 24x1 प्लस 8 माइनस 3 तो प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज ये क्वाड्रेटिक है तो ये 24 प्लस माइनस 24, ये 576 इसका स्क्वायर हो जाएगा, 576 माइनस ये हमारे पास में 240, 4AC 240 अपान 2A तो 2 इंटू 12। गेट माई पॉइंट, इतना आ गया। और अब इनको हम कह देते हैं x1, देयरफॉर x1 इक्वल टू, ये 24 यहाँ पर भी है तो हमने कहा ये 1 प्लस माइनस 576 240 336 रह जाएगा। ये हमारे पास में 336, ओके। और ये 24 तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 24 रह जाएगा, ओके 24। अब 1 प्लस वाली वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि 0 से 1/2 ही हमारा इंटरवल है। देयरफॉर x1 इक्वल टू 1 माइनस रूट 336 अपान 24, ओके। क्योंकि वो वैल्यू हमारी क्या है, सेकेंड वैल्यू जो है वो 1 प्लस दिस ये रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि 0 से 1/2 में नहीं है। अब इसे हम और ठीक कर सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये 1 माइनस, चाहे तो आप इसे ऐसे कर दो 336 और ये 576, ओके। तो 1 माइनस, इसे देखें तो ये अगर 24 से करिए, 24 से करिए तो ये आ गया हमारे पास में 14, ये 14 और ये 24। अभी 2 से और हम कैंसिल कर सकते हैं, ओके। ये 2 से हम और कैंसिल कर सकते हैं तो ये आ गया हमारा, देयरफॉर x1 इक्वल टू 1 माइनस रूट 7 अपान 12। ये आ गया, ये बिलोंग करेगा किसको, ये 0 to 1/2 को। हमको उस इंटरवल में ही चाहिए वैल्यूज़। अगर दोनों हो जाती हैं तो दोनों आ जाती हैं, दो नहीं आई, एक ही आई तो एक लिया हमने। अब ये देखेंगे तो 7 ये 0.6 के आसपास है और 0.6 है तो इसका स्क्वायर रूट हम समझते हैं 0.8 के आसपास पहुंच गया तो 1 माइनस 0.8 तो 0.2 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये इसी में आ गया। तो कुछ करना नहीं है, FB माइनस FA अपान B माइनस A इक्वल टू F डैश। तो जो fx दिया गया है उसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए और लिख दें कितना, x1 पुट कर दो, x1 को कैलकुलेट कर देना है। और एक दो बार तो आपसे मेंस में इसी पर बेस थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ दिया और अब हम दिखवाते हैं। अब दूसरी तरह से हम बात को कह रहे हैं। अब हमने कह दिया एक एग्जाम्पल, हमने ये कहा कि fx इक्वल टू, हमने ये फंक्शन लिख दिया कि x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, और ये x पीस वाइज डिफाइन किया लेस देन 1, ये 3 व्हेन x इक्वल टू 1, और ये 2x स्क्वायर प्लस 3bx प्लस c व्हेन x ग्रेटर देन 1। देखो हम ही ने बना दिया ये सवाल, ठीक है। और ऐसे हमने कह दिया है, इसको डिफरेंशियबिलिटी में हम दूसरे तरीके से पूछते हैं, यहाँ ऐसे कह दिया। और हमने कहा कि ये हमारी LMVT, ठीक है, अप्लाई किया आपने इंटरवल कहाँ पर, -2 to 3, ऐसे ही कह दिया। ये देखो -2 to 3। तो अगर हम अप्लाई कर रहे हैं देन हमने 4 बातें कह दी। पहली हमने कहा कि जो हमारा स्मॉल a है वो हमने कहा है 2, और b हमने कह दिया 0, और c कह दिया आपसे c 1 कह दिया है, और d हमने कह दिया a प्लस b प्लस c इक्वल टू 3, ओके। अब देखो हम आपको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। रोल में क्या था, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी थी, FA इक्वल टू FB भी चेक करना था।
मगर यहाँ एफ ए इक्वल टू एफ बी जैसी बात नहीं है। तो क्या रह गया, जिस फंक्शन में आपको अप्लाई करने के लिए LMVT कही गई है उसको कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए उस इंटरवल में। ये तो पॉलिनॉमियल है, दे आर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल over the whole set of real numbers, therefore also on a small set, small interval -2 to 3, वहाँ पर भी ये कंटिन्यूस और क्या है, डिफरेंशिएबल। और लिसन, अगर हम ये क्वेश्चन आपसे डिफरेंशिएबिलिटी में पूछते कि अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ABC इन तीनों की वैल्यूज़ हमको बताओ, 4 ऑप्शंस इस तरह से लिख दिए गए। तो आपको पहली बात देखें, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो कंटिन्यूस ज़रूर होगा, एक दिन हम आपको कह चुके हैं। ओके, ये थ्योरम है। और ओके, तो जब कोई कहे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कहाँ चेक करेंगे, x = 1 पर। अगर कहें डिफरेंशिएबल है और इन अननोन्स की वैल्यूज़ को बताइए तो कंटिन्यूटी पहले चेक करो, पहले कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन को, फिर क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। जब कहें, और अगर केवल कंटिन्यूटी पूछते तो हम 1 पर कंटिन्यूटी चेक करते, बस हो जाता हमारा। लेकिन अब यहाँ पर कंटिन्यूटी भी और डिफरेंशिएबिलिटी, दो बातें हमको चेक कर, डिफरेंशिएबल पूछें तो कंटिन्यूटी भी चेक करना है और डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना है, दोनों चेक करना है। हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो ABC बताओ, तो यही बात आपकी हो जाती है। अब यहाँ पर हमने कहा कि fx इज कंटिन्यूस एट x = 1, हर जगह है तो 1 पर भी होगा, टर्निंग पॉइंट पर अब चेक करो। तो ये तो पॉलिनॉमियल्स हैं, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट इक्वल टू f1। तो हमने कहा कि लिमिट देखो, लेफ्ट हैंडेड लिमिट को आप किस तरह से कह देते हैं कि लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू 1 माइनस, और ये fx इक्वल टू लिमिट, और अब लिखेंगे नहीं, x टेंड्स टू 1 प्लस ये fx इक्वल टू ये कितना है, f1 कितना है, 3 हमको दिया गया। ये कंडीशन हमारी रहेगी। अब इसके लिए हम देखें, जब आपके ये पॉलिनॉमियल्स हैं तो आप डायरेक्ट वैल्यूज़ को अप्लाई कर दो, 1 को यहाँ भी रख दो, 1 को यहाँ भी रख दो और इक्वल टू ये रख दो, बस वो लेफ्ट हैंडेड 1 रख दो सीधे, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट वही हो जाएगी। तो 1 प्लस a प्लस b इक्वल टू 3 इक्वल टू, अब 1 को यहाँ भी रख दो तो ये 2 प्लस 3b प्लस c, देखते रहिए। दिस इम्प्लाइज, ये हमारे पास में ये कितना यहाँ रखा था आपने, तो क्या हुआ, ये आ गया a प्लस b को आप रख दो, कितना 3 रख दिया, 1 प्लस a प्लस b कितने के इक्वल, तो दिस इम्प्लाइज a प्लस b की वैल्यू क्या आ गई, 2। ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा बना रहे हैं, दूसरे को हमने कहा 3b प्लस c, ये इधर ले आइए तो ये 1, ये दूसरा इक्वेशन लीजिए, ये 2 तैयार हो गए आपके, है ना। ये 2 प्लस 3b प्लस c, ओके, तो 2b प्लस ये प्लस c, और ये 2 आ गया तो उधर चले गए। अब देखो डेरिवेटिव निकालना है, पॉलिनॉमियल हर जगह डिफरेंशिएबल, सीधे डेरिवेटिव निकालो, 1 इधर लगा दो 1 इधर, तो लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंडेड डेरिवेटिव। ओके, तो लेफ्ट निकालो और 1 पर निकालना है तो 1 फिट कर दो, यहाँ पर भी 1 फिट करो, दोनों को इक्वल कर दो क्योंकि हर जगह वो डिफरेंशिएबल है। अब हमने कहा LSD इक्वल टू RSD, ठीक है, एट x इक्वल टू 1, ठीक है। इनको अब डायरेक्ट अब कह दे रहे हैं, तो देखें ये 2x, तो देखो ये वैल्यू, इसका डेरिवेटिव क्या है, 2x प्लस a प्लस 0, और इसमें क्या लिखना, x इक्वल टू 1। सेकेंड में देखें, ये 4x प्लस 3b प्लस 0, और कहाँ पर, x इक्वल टू 1 पर। ये आपसे क्या कह रहा है, अब 1 लगा दो, तो 2 प्लस a इक्वल टू, वहाँ पर क्या आ गया, x1 है, तो 4 प्लस 3b कितना आ गया। इससे रिजल्ट क्या निकला, इससे रिजल्ट ये निकला कि a माइनस 3b इक्वल टू 2। ये हमारा दरअसल तीसरा इक्वेशन, ABC हमारे 3 कांस्टेंट्स थे, तो वो 3 वैल्यूज़ हमको 3 इक्वेशन चाहिए थे, तीनों हमारे अब हो गए, ठीक है। अब इनको हम ये बना देते हैं, ये निकाल देते हैं। ओके, a प्लस बी क्या है, 2, ये नंबर 1, और ये क्या है, a माइनस 3b इक्वल टू 2, ये नंबर 3। अब आप देखें 1 माइनस 3 कर दो, a गॉन,
4b, 2 माइनस 2 0 हो गया, देयरफॉर b की वैल्यू 0 आ गई। b 0 आ गया तो a कितना आ गया, ये 2 आ गया, और a आ गया 2, b हमारा 0 है, c की वैल्यू क्या आ गई 1, c की वैल्यू 1। देख लें क्या कहा गया है, आपका फर्स्ट भी करेक्ट, सेकंड भी करेक्ट, थर्ड भी करेक्ट, और हमने ऐसा दिया है ये भी करेक्ट। लोग कहें LMVT अप्लाई करना चाहते हैं तो ABC बताओ, समझ गए आप। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी दोनों चेक करना है आपको, कहाँ पर अब 1 ही है तो वहीं पर चेक कर लो। अगर हम कहते हैं ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, केवल इतना सवाल कहते तो बताओ ABC, तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए भी कंटिन्यूटी चेक करो और डिफरेंशियबिलिटी, दोनों 3 बार ये बात हम कह चुके हैं, और अब हम समझते हैं आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ चुकी होगी। थैंक यू। ठीक है, आइए अब हम दरअसल प्रॉब्लम का नेचर, LMVT के एप्लीकेशंस पर आते हैं। आइए, छोटे छोटे सम, जैसे इन्होंने एक बार पूछा इस तरह से, हमारा कहते हैं कि f इज ए डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x, फॉर ऑल रियल x उनका कहने का सेंस था, और कह दिया कि इफ f1 इक्वल टू 2, ये -2 कह दिया, और f डबल डैश x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, और x बिलोंग करता है किसे, 1 to 6। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस दिए। देन अब ये 4 ऑप्शंस में A कुछ कहा उन्होंने, B कुछ कह रहे हैं, ठीक है, इसी तरह से, ठीक है, C को उन्होंने कहा कि fx लेस देन 8, और D कह दिया f6 यहाँ पर f6 और f6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8। ये बातें इन्होंने कह दिया, कौन सा इसमें से ये सच है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं पहली बात, हम कैसे, अब यहाँ दूर दूर तक आपसे कुछ नहीं कहा गया है कि LMVT करना है। एक f1 इन्होंने दिया, इंटरवल 1 to 6 है, और f6 के लिए माना, तो f6 और f1 को कंपेयर करना है। ओके, इसका मीनिंग है कि जब 2 जगहों में FA और FB मालूम है तो एक बार LMVT के बारे में ज़रूर एक थाट यू मस्ट गिव इट। ठीक है, अब आइए, अब हमने कहा कि देखें f6 माइनस f1 अपान 6 माइनस 1, FB माइनस FA अपान B माइनस C, ये कहते हैं दिस कोई ये पॉइंट और x1 बिलोंग्स टू 1 to 6। ओके, ये कह दिया इन्होंने। अब हम इसे देखते हैं, f1 क्या है ये, तो देयरफॉर f6 माइनस माइनस 2, तो ये +2 अपान 5। अब f डैश x1, तो ये कहते हैं हर जगह, हाँ इसको ये डैश में कहते हैं। ठीक है, ये जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, एवरीवेयर, सब जगह कह दिया गया है, ग्रेटर देन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, वही कहा गया है, तो डबल डेरिवेटिव नहीं। ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये आपने 2 कह दिया। ठीक है ना, ये देखें कि सिंस f डैश x1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये आपका गिवन है। देयरफॉर अब देखें f6, ये 10 माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8, ये देखें हमारे पास कोई आंसर है, तो ये आपका आंसर बन गया, कोई परेशानी नहीं। f6 माइनस f1 अपान 6 माइनस 8, और f डैश के नेचर के बारे में दिया जाएगा। अभी थोड़ी देर में एक बड़ी अच्छी कोरोलरी हम आपको दे देंगे, उसकी चर्चा कम होती है, आप उसे समझ लेंगे तो राइट में कैसे बाउंड होगा, लेफ्ट में कैसे बाउंड होगा, बहुत इजीली आप करेंगे। आइए, इन्होंने
यही मेंस वालों ने अच्छा सवाल है। देखो एक बार उन्होंने पूछा कि ये शायद इनका था यही जेई, ठीक है, मेंस में, और कई बार इस तरह के सम से पूछते रहते हैं। और चूंकि अब इतना सारा पेपर्स आपके सामने है कि कहाँ से कितने सम्स आप लेंगे। पहले होता था साल में एक पेपर होता था, तो टीचर्स को मालूम रहता था, किताबों को भी रखने में आसानी होती थी, ठीक है। अब आइए ये जनवरी 9 ईयर 20 और शिफ्ट 1 में उन्होंने पूछा, ठीक है। कहते हैं एफ कंटिन्यूअस है, ठीक है, एफ इज कंटिन्यूअस ऑन, ये ए बी पर कंटिन्यूअस है और ट्वाइस डिफरेंशिएबल एंड, देखो इसको ध्यान देना पड़ेगा, ट्वाइस डिफरेंशिएबल ऑन, जैसा कि जानते हैं इसके लिए लोग ओपन लगा देते हैं, ठीक है। और इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी एफ डैश एक्स, कहते हैं कि इन सभी के फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। इसका मीनिंग है कि हमारा दरअसल फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव होने का मीनिंग है कि एफ हमारा इंक्रीजिंग है। लेकिन इन्होंने एक बार कह दिया एंड एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0। सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है, ये एफ एक्स इंक्रीजिंग है मगर एफ डैश एक्स क्या है, वो डिक्रीजिंग है। अब इन्होंने कहा कि देन फॉर एनी सी एक नंबर है बिलोंगिंग टू ए बी, इस इंटरवल में है। अब उन्होंने 4 बातें कह दी, ठीक है, और ये कामा लगाया और ये कहा कि एफ सी माइनस एफ ए अपान बी, अच्छा एफ बी माइनस एफ सी किया, एफ बी माइनस एफ सी इज ग्रेटर देन, अच्छा चलिए हम न लिख करके उन्होंने साफ लिखा इज ग्रेटर देन, हमने इज ग्रेटर देन लगा दिया। इज ग्रेटर देन 4 ऑप्शंस दिए। इन्होंने कहा कि एक में इन्होंने कह दिया बी माइनस सी अपान सी माइनस ए, और एक में बी में कह दिया 1 से ग्रेटर है, और सी में इन्होंने कहा सी माइनस ए, और ये बी माइनस सी इससे ग्रेटर है, और डी में भी कुछ ऑप्शन ये दे दिए, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसा कि आपको क्लियर है, ये एक इंटरवल में उसके 2 किनारों पर, दोनों एंड्स पर फंक्शन की वैल्यूज़, उनका डिफरेंस एट्सेट्रा, ये आपसे कहा गया है। तो हम इसे अब वही LMVT में आ जाते हैं, डायरेक्ट देखते हैं सलूशन। देखो आइए, तो डायरेक्ट कह रहे हैं, अब मान लो हमारे पास में ये लाइन थी, यहाँ ये A है, यहाँ ये B है, ये पॉइंट कोई C है, ठीक है, इस तरह से। तो अब देखो पहले LMVT इतने में लगाई गई है, तो FC माइनस FA अपान C माइनस A, और सपोज करो इनके बीच में कोई पॉइंट ये x1 है, ठीक है, इनके बीच में कोई पॉइंट हमने कह दिया ये x1 है, ठीक है। तो x1 तो कहते हैं दिस इक्वल्स f डैश x1, पहली बात। अब हमने कह दिया मान लो फर्स्ट है। सेकेंड में आइए, अब एफ बी माइनस एफ सी, तो देखो अब दूसरा इंटरवल आ गया, एफ बी माइनस एफ सी ओवर सी माइनस बी, तो सी माइनस बी। अब यहाँ पर सपोज करो एक पॉइंट हमारा ये आ गया, x2 आ गया, यहाँ के लिए हमने कह दिया था कि ये हमारा x1 था, x2 आ गया, इक्वल टू एफ डैश x2, ये नंबर 2। अब हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, कहते हैं कि एफ एक्स तो हमारा इंक्रीजिंग था मगर एफ डैश x1 डिक्रीजिंग है क्योंकि ये निगेटिव है। तो मीनिंग क्या हो गया, x1 हमारा पहले पड़ गया x2 से, डिक्रीज कर रहा है, तो एफ डैश x2 हमारा लेस हो जाएगा किससे, एफ डैश x1 से। गेट माई पॉइंट, इससे ये हो जाएगा। अब हमने कह दिया 1 डिवाइडेड बाई 2,
तो देयरफॉर एक को 2 से आप डिवाइड कर दो, तो ये होगा क्या कि एफ सी माइनस एफ ए अपान सी माइनस ए, सी माइनस, इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास में जैसा कि जानते हैं ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ सी, एफ बी माइनस एफ सी, ओके। और आप दरअसल वट एवर वी हैव इन द डिनोमिनेटर विल कम अप, ये हमारा ऐसे आ गया, ये आ गया सी माइनस बी, गेट माई पॉइंट। ये क्या आ गया, चेक कर लो आप, देखो ये है और डिवाइड किया तो नीचे ये आ गया, ये ऐसे चला गया, ये हमारी बातें हैं। अब हम कहना क्या चाहते हैं, हमसे पूछा गया एफ सी माइनस एफ ए अपान एफ बी माइनस ए, अब सी माइनस बी ओवर सी माइनस ए। अभी हमको एक चीज़ बाकी है, वो क्या है, वो है एफ डैश x1, एफ डैश x1 ओवर एफ डैश x2। अब ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, क्योंकि ये ग्रेटर है ये लेस है, डिक्रीजिंग फंक्शन है डेरिवेटिव हमारा, ओके। बस यही आपको हमें यहाँ एक्सप्लेन करना था। तो अब हम इसे फिनिश कर दे रहे हैं। ये डिक्रीजिंग है तो आपने लिख दिया कि देयरफॉर अब हमने कहा कि एफ सी माइनस एफ ए अपान एफ बी माइनस एफ सी, जो वो कह रहे थे उसको हमने रख दिया, दिस इनटू, और क्या है सी माइनस बी, तो देखो सी माइनस बी अपान हमने कहा सी माइनस ए, ये कह दिया। इसको हमने कहा ग्रेटर देन 1, समझ लो सारी बात को, इसे ग्रेटर देन 1 कह दिया, ठीक है। और ये क्यों, क्योंकि हमारा वो सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, सिंस एफ डैश x1 ग्रेटर देन एफ डैश x2। अब कहने की ज़रूरत नहीं है, ये एफ डैश डिक्रीजिंग है तो x1 पहले पड़ेगा, तो एफ डैश x1 ग्रेटर हो गया, तो एफ डैश x1 अपान एफ डैश x2, ये हमारे पास में ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1, वही हमने कह दिया है। दिस इम्प्लाइज अब ये जब आपने कहा ग्रेटर देन 1 कह दिया है, तो एफ सी माइनस एफ ए अपान एफ बी माइनस एफ सी, ये ग्रेटर देन अब 1 है। अब सी माइनस ए क्या है, पॉजिटिव है, सी माइनस बी भी क्या है, पॉजिटिव है हमारा। तो वहाँ से जब आप आए तो नहीं, यहाँ हमने शायद थोड़ा ठीक नहीं रखा, इसको b माइनस सी वो होगा वहाँ पर देखना, ये b माइनस सी, इसको करेक्ट कर लेना अगर हमने पहले स्लिप हुई भी है तो b माइनस, क्योंकि इंटरवल हमने क्या बनाया था याद करो, ये था a था और ये b था, तो c समवेयर हियर, ठीक है। तो जैसा कि जानते हैं, कहते हैं कि भाई कोई पॉइंट c इसके लिए है तो उसमें आप ये करो, तो यहाँ पर हमने कह दिया था x1 और ये कह दिया था x2, ओके, ठीक है। तो एक में c माइनस ए लगना था और एक में c माइनस बी। पहले के स्टेप्स देख लेना, इफ़ आई हैव कमिटेड मिस्टेक यू कैन करेक्ट इट। तो ये क्या हो गया, b माइनस सी, और ये ठीक है, आइए, और वो c माइनस ए, ये इंटरवल हमारे, तो b माइनस सी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और c माइनस ए भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो दिस इम्प्लाइज, ठीक है, दिस इम्प्लाइज एफ सी माइनस एफ ए अपान एफ बी माइनस एफ सी, ठीक है। एफ सी माइनस एफ ए आ गया, एफ बी माइनस एफ सी आ गया, ये ग्रेटर देन, अब आइए 1 तो इधर क्या आ गया, सी माइनस ए अपान कितना हो गए, बी माइनस सी, और यही आपका दरअसल ये सी आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। देख लें, सी माइनस ए पॉजिटिव उधर चला गया और बी माइनस सी यहाँ पर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इंटरवल बन गया था भाई। सी हमारा जहाँ पर भी लिया इसे बी के बीच में, तो ए से सी के बीच में एक बार एलएमवीटी लगाओ, एक बार सी से बी के बीच में एलएमवीटी लगा दो, दैट्स ऑल। और ये दिया गया था, ये डिक्रीजिंग था, तो एफ डैश x1 की वैल्यू ग्रेटर हो गई थी एफ डैश x2 से, ओके।
आइए अब देखें कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको कभी लोग कहते हैं, तो देखें आइए अब जैसे मॉड cos x माइनस मॉड cos y, दिस लेस देन आर इक्वल टू मॉड x माइनस वाई। ठीक है, अब हम आपको प्रूविंग से ही कह दें, आप तुरंत अपना ऑब्जेक्टिव में, अब उन्होंने कहा इनमें से कौन सा करेक्ट है, कई फंक्शंस के लिए दे दिया। एक इन्होंने इधर ये लिख दिया कि tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y मॉड लेस देन ग्रेटर देन, और ये x माइनस वाई मॉड कह दिया। ठीक है, अब इस तरह से लिखा गया, कोई ऐसे एक, अब उन्होंने चार ये है, फिर एक साइन का दे दिया, एक tan इनवर्स का दे दिया, एक साइन इनवर्स का दे दिया, कहा इनमें से कौन सा सही है, ओके, या वन आर मोर करेक्ट में कर दिया तो कुछ नहीं। अब देख लो ये क्या है, एफ बी माइनस एफ ए, और वो क्या है बी माइनस ए, एल एम वी टी, तो हमने एल एम वी टी लगा दिया। मगर किसको सपोज करोगे फंक्शन, तो फंक्शन मान लो हमने कह दिया यहाँ पर एफ यू कह दिया, ये क्या है कास यू कह दिया। ठीक है, आइए अब इंटरवल हमने कहा, तो ये इंटरवल हमारा सपोज करो ये y से जा रहा है, x ऐसे जा रहा है, मॉड लगा है, तो अगर पहले x और y ऐसे रखोगे तो मॉड a माइनस बी क्या होता है, मॉड b माइनस ए होता है। तो अब आप समझ गए। तो देखो अब ये हमने कहा कि एफ एक्स माइनस एफ वाई ओवर एक्स माइनस वाई इक्वल टू हमने कह दिया एफ डैश यू कह दिया। ठीक है, और इनके बीच में कोई जगह हमने ऐसा अच्छा कह दिया कि एफ डैश x1 कह दिया, और x1 किसको बिलोंग करेगा, x1 बिलोंग करेगा xy को बिलोंग करेगा, y x को। ठीक है, y x को बिलोंग लीजिए। अब आप कहिए दिस इम्प्लाइज ये cos x माइनस cos y अपान x माइनस वाई। ओके, मॉड लेना चाहें तो हमने कह दिया चलिए मॉड ले लेते हैं सबका, तो ये मॉड ले लिया इक्वल टू मॉड x माइनस वाई और मॉड f डैश x1, तो ये क्या हो जाएगा, कास का क्या हो गया माइनस साइन x1, मॉड लगाओगे तो हमारा साइन x1 मॉड आ जाएगा, और साइन x1 मॉड की वैल्यू क्या होगी, लेस देन आर इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो दिस लेस देन आर इक्वल टू क्या हो गया x माइनस 1, सिंस मॉड जो साइन x1 है लेस देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो लीजिए ये आ गया। अब यहाँ देखो tan इनवर्स को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/1 प्लस, मान लो अल्फ़ा वैल्यू है एक्स वाई के बीच में, तो 1/1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, तो ये भी लेस देन आर इक्वल टू क्या आ गई 1। अब जो बातें ट्रिग्नोमेट्री में मुश्किल लगेंगी, कैलकुलस आपने अप्लाई किया कि एक इंटरवल का मसला है ये, और इसको लगा दें, सीधे से आपके पास आ गया, स्ट्रेट आंसर आपका आ गया। देखें अब यहाँ पर एक हम आपको छोटी सी एक कोरोलरी कह दे रहे हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट, इसको लोग कम अप्लाई करते हैं। देखें ये इसी से निकली है, अब उसके डेरिवेटिव उसके प्रूविंग वगैरह में मत जाइए, कोई पूछता नहीं है, बच्चे भी नहीं करना चाहते हैं, और बल्कि वो डायरेक्ट रिजल्ट्स पर जाते हैं। मगर ये जेईई एडवांस के इम्तहान में आपको बेसिक्स का कैसे सभी फार्मूले बनते हैं इनकी जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ थ्योरम्स आप सीखते नहीं, उनकी प्रूविंग नहीं करते, उन्हीं में कोई एक आध स्टेप्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को जानने चाहिए वो नहीं जानते, उनको अप्लाई कर देते हैं आपके क्वेश्चंस में। हम यहाँ सीधे कह रहे हैं, हमने कहा कि ये एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए, ओके, इसे हमने ये कहा, और ये आगे दिस लेस देन आर इक्वल टू, और ये लेस देन आर इक्वल टू। जब कभी आपको इनइक्वालिटी से बाउंड करें इस इंटरवल को, इस डिफरेंस को देख लें, फंक्शन दो जगहों पर ऐसे, तो आप हमारी बात ध्यान रखें, मैक्सिमम ऑफ डेरिवेटिव निकाल दो एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव, ये इन कहाँ पर, ये ए बी,
और हमने ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम एक दिन किसी वीडियो में आपको बताया हुआ है। एफ डैश एक्स ज़ीरो करो, जहाँ जहाँ जीरो हो रहा है वहाँ फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स की कैलकुलेट करो, किनारे पर एंड पॉइंट्स पर जो सबसे बड़ी है वो मैक्सिमम, जो सबसे छोटी है वो मिनिमम। इस तरफ क्या करो, मिनिमम एफ डैश एक्स इन एक्चुअली ये ए बी इंटरवल में, ठीक है। तो ये तो तब भी जैसे हमने अभी मॉड साइन एक्स था तो उसको हमने या tan इनवर्स का डेरिवेटिव लिया 1/1 + x², तो वहाँ तो थोड़ा सा तब भी हमने कर लिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा परेशानी आ जाती है। जब लेफ़्ट में वो बाउंड करें तो आप घबराइए नहीं, आप समझ जाएं एफ डैश एक्स तैयार करो और उसका एक्चुअली आप दे दें मिनिमम वैल्यू, इधर रख दो। इंटरवल अगर इधर आ जाएगा तो इंटरवल भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो राइट साइड पर मैक्सिमम ऑफ द एफ डैश, फंक्शन की नहीं डेरिवेटिव की, उसके याद करो इक्वल टू लगाते थे एफ डैश एक्स करते थे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू, इधर क्या है मिनिमम वैल्यू, बस इन्हीं के बीच में ये जाएगा। और आप देख लो एफ डैश एक्स अगर निकालते थे तो मैक्सिमम मिनिमम, तो ये मैक्सिमम की तरफ जाएगा और मिनिमम से ऐसे ये बाउंड कर जाएगा, ठीक है। देखिए आइए, और अब जैसे एक छोटा सवाल आपको दे रहे हैं, हमने ऐसे ही कह दिया कि इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/1 + x²। वैसे तो हम tan इनवर्स x इंटीग्रेट करके फंक्शन निकाल सकते हैं, मगर अभी ऐसे ही कहा फॉर ऑल x, ठीक है। और यहाँ कह दिया इफ f0 इक्वल टू 0 एंड, अब हमने ऐसे कर दिया है एंड हमने कह दिया कि दिस अल्फा लेस देन आर इक्वल टू भी लगा सकते हैं लोग। हमने कहा कि f2 लेस देन आर इक्वल टू बीटा, देन हमने कह दिया β/α की वैल्यू हमको बता दें। ओके, अभी जो बात हमने कही उसमें से आ जाइए। अब ये है क्या, f2 दे दिया गया, f0, तो इसका मीनिंग एक इंटरवल 0 से 2 हो गया, उस पर हमको काम करना है। अब ये है क्या, बाउंड किया गया है, तो देखो है क्या, हमने कहा कि f2 माइनस f0 अपान 2 माइनस 0 लेस देन आर इक्वल टू मैक्सिमम किसका, एफ डैश एक्स इन कहाँ से 0 to 2, गेट माई पॉइंट। और इधर आपने जो कहा लेस देन आर इक्वल टू ये मिनिमम, ठीक है, मिनिमम एफ डैश एक्स, और इंटरवल तो हमारा यही रहेगा, ठीक है। आइए अब सबको हम लोग देखते हैं। f2 हमारा यही तो हमको बात करनी थी, f0 तो 0 हो जाएगा, तो f2/2 हो जाएगा, तो इनको पहले हम निकाल दें। f डैश एक्स क्या है क्या, तो हियर f डैश एक्स, इसको हम देखते हैं ये 1/1 + x²। ओके, तो ये हमारा फंक्शन क्या है, x बढ़ाओगे तो वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो इसमें ये क्या कर रहा है 0 से 2 में एक्चुअली ये डिक्रीज कर रहा है, गेट माई पॉइंट। ये तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ हो जाएगी, 0 पर हो जाएगी, तो इक्वल टू 1/1 + 0, ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो गई, गेट माई पॉइंट। मैक्सिमम कहाँ पर होगी, एट x = 0, तो ये क्या आ गई, 1 आ गई। और एफ डैश एक्स, ये मिनिमम कहाँ पर आ जाएगा, मिनिमम एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालोगे तो बढ़ेगा, तो कहाँ जा रहा है ये एक्चुअली हमारा, हाँ 2, तो ये मिनिमम 2 पर देखें तो ये 1 प्लस ये क्या आ गए 2², तो हम समझते हैं कि ये 1/5 आ गए, ठीक है। और कहाँ पर, एट x = 2, भाई 1 से आप डिक्रीज करते हुए कहाँ जा रहे हैं, 1/5 पर जा रहे हैं, ठीक है। तो लीजिए, अब हमने कह दिया देयरफॉर, अब लेफ्ट में क्या रखोगे, 1/5 लेस देन आर इक्वल टू f2, तो वो तो f2 आ गया, अपान 2 है, अपान 2 लेस देन आर इक्वल टू मैक्सिमम क्या निकाला था 1, तो लीजिए ये बाउंड हो गया कहाँ से कहाँ तक, ये 2/5 से ये f2 आ गया, और लेस देन आर इक्वल टू क्या आ गया 2, और जैसा कि जानते हैं तो ये वैल्यू क्या हो गई अल्फ़ा, ये क्या हो गई बीटा, सो देयरफॉर बीटा
अपान अल्फ़ा, तो 2/5 तो इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 5 आ जाएगी। तो 2/5 इक्वल टू इसका आंसर क्या गया, 5। ओके, तो जब कभी आपसे बाउंड कर दें राइट में और लेफ़्ट में, तो आप उसमें घबराइए बिल्कुल नहीं, समझ जाएं कि कुछ ऐसा हुआ है। तो डेरिवेटिव की मैक्सिमम निकालिए आप। किसकी निकालिए, डेरिवेटिव की, फंक्शन की नहीं, उसकी, क्योंकि एफ डैश एक्स कहा करते ना, एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए, एफ डैश एक्स कहते थे। तो उसकी मैक्सिमम राइट पर, मिनिमम ये, तो ये आपके लग जाएंगे लेस दैन आर इक्वल टू, और इधर ये लग जाएगा। ओके, अब देखें ये एडवांस जो है, तो कैसे इन्होंने अब ये लोग कहेंगे नहीं आपसे कि हम ये चीज़ अप्लाई करने के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहेंगे, आपको ही स्पॉट करना है। वो एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, उसके कई आंसर्स 1 आर मोर करेक्ट, जैसा कि जानते हैं ये लोग देते हैं। तो इन्होंने ये पूछा IIT JEE, ठीक है, और ये 2000 में हम फंक्शन लिख दे रहे हैं, और इन्होंने कहा कि ये फंक्शन है इक्वल टू x cos 1/x, x cos 1/x, ये बड़ा कभी x sin 1/x, ये सब लिख देते हैं, ये x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1, ठीक है। और उसके लिए इन्होंने तमाम बातें कह दी, ठीक है। अब इन्होंने ऑप्शन जो दिए, ठीक है, तो इन्होंने पहला लिखा कि फॉर एट लीस्ट 1x बिलोंगिंग टू 1 to infinite fx plus 2 माइनस fx, ठीक है। ये बात कहते हैं कि लेस दैन 2। आइए लिख देते हैं, थोड़ा सा अब इसमें टाइम चला गया। और ये लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, कहते हैं कि f डैश x कितना है, ये 1। और c में कहते हैं कि इन्होंने एक, अब बहुत नहीं कहेंगे, fx plus 2 माइनस fx, ये कह दिया होल थिंग, एक बार लेस दैन 0, एक बार ग्रेटर दैन 2 कह दिया, लेस दैन 2 ग्रेटर दैन। और ये कह दिया कि f डैश x इज़ डिक्रीजिंग, और डिक्रीज कहाँ कर रहा है, वही इंटरवल, ठीक है। ये सब इन्होंने हमसे कहा और हम उसको देखें। अब ये सारे ऑप्शंस हमारे पास रखे हैं। पहली बात fx plus 2 माइनस fx, अब fb माइनस fa आ गया, तो एक बार LMVT के बारे में सोचना, हमसे कोई कुछ कहना है, स्टिल वी शैल थिंक अबाउट इट। मगर पहले देखते हैं डेरिवेटिव, और ये डिक्रीजिंग कर रहे हैं, इसका मतलब सेकेंड डेरिवेटिव निकालें, लिमिट इसकी निकालें। तो आइए सबको एक एक करते हैं, तब हम आते हैं फिर LMVT पर आते हैं। तो हमने कहा कि f डैश x भाई निकालते हैं, तो f डैश x इसे आप निकालिए, तो ये क्या है, cos ऑफ 1/x। फिर आपने x को रिटेन किया, कोसाइन को, तो माइनस साइन 1/x, ओके। और 1/x को किया तो 1/x²। तो देख लें कितना हो गया, ये शायद हो गया प्लस 1/x साइन 1/x। डेरिवेटिव इसका देख लो, cos 1/x, cos को करते हो तो माइनस साइन 1/x रहेगा, और माइनस 1/x², तो x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो इतना आ गया। अब देखिए क्या कह रहे हैं, लिमिट कहते हैं x टेंस टू इनफाइनाइट, तो देख लो x टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 0, तो ये लिमिट क्या होगा, 1। इधर देखें, आइए 1/x तो जाएगा, तो साइन 0 की तरफ जाएगा, ये हमारे पास में क्या इनफाइनाइट, तो ये 0 हो जाएगी लिमिट। तो ये लिमिट हमारे पास क्या आ गई, 1 + 0, सॉरी, तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट f डैश x इक्वल टू 1 प्लस क्या आ गई, 0 इक्वल टू 1। तो ये आपका ऑप्शन एक, ये तो ठीक हो गया। देख लें हमारी बात को, ये एंगल कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ, जब ये ऐसे चलेगा। अब ये एंगल भी कहाँ जाएगा, 0 की तरफ, तो ऊपर आ गए 0 एग्जैक्टली नहीं होगा, मगर ये हमारे पास में क्या है,
1/x हो जाएगा 0 की तरफ, टेंस टू 0, तो ये साइन 0 हो जाएगा। मगर ये वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी, तो 0 वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी, तो 0, तो ये 1। चलिए, ये हमारे पास में ऐसा आ गया। अब कहते हैं ये डिक्रीजिंग है कि क्या है, तो सेकेंड डेरिवेटिव। अब देयरफॉर f'(x) निकालो, जो कह रहे हैं वही पहले करो। तो ये हमारे पास में इसको करिए, तो ये आ गया -1/x² साइन ऑफ 1/x, तो माइनस साइन 1/x। इसके बाद 1/x को करोगे तो -1/x², तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। गेट माई पॉइंट। अब इधर देखें, आपने इनको छोड़ दिया, तो ये क्या है, साइन 1/x को आप, तो 1/x को आपने छोड़ा तो 1/x, साइन 1/x कर दिया तो कास 1/x कर दिया। अब 1/x का करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 1/x², तो ये हमारे पास में -1/x³ आ गए। ठीक है, देख लें। हमने 1/x को रिटेन किया था तो कास 1/x आ गया, और फिर -1/x², तो -1/x आ गया, और ये हमारा इतना आ गया। अब नेक्स्ट थिंग देखते हैं, अगली बात देखो, साइन 1/x को तो हमने वैसे ही रख दिया, साइन 1/x ये वैसे ही रख दिया। ठीक है, अब आइए 1/x को करोगे तो वो क्या आ जाएगा, -1/x² आ गया। ठीक है, अच्छा, तो हम इसको इधर रख देते हैं ताकि आपको एक रिदम में सारे रिजल्ट्स आ जाएं। तो ये -1/x², गेट माई पॉइंट। इसे रिटेन किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो ये आ गया। अब कुछ आपको दिख रहा है, हमारा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो क्या बच गया, टोटल आ गया -1/x³ और cos 1/x आ गया। अब आप जानते हैं ये हमारे पास में 1 के राइट में हो तो 1/x क्या होगा, पॉजिटिव, और एंगल क्या होगा, 1 से लेस होगा, 57 डिग्री से कम होगा। एंगल कहाँ पर हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, मगर ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो ये लेस देन क्या आ गया, 0, ये लेस देन 0 आ गया। ओके, सिंस हमने कहा कि 1/x ये क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 1 है। ठीक है, और ये कैसे चलेगा, इसको ऐसे कह सकते हो, 0 लेस देन, ये चलेगा। इनफाइनाइट यू कैन नेवर अटेन। ओके, ये आ गया। तो अब लेस देन 0 का मीनिंग क्या हो गया, देयरफॉर, अब आपकी बात आ गई, देयरफॉर f'(x) इज डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज कर रहा है, इसका मीनिंग डी भी सही हो गया। आइए, तो हमारे पास में डेरिवेटिव दरअसल जो है वो डिक्रीज कर रहा था। ओके, और लिमिट हमारी क्या थी, 1 थी। अब ये डेरिवेटिव जब डिक्रीज कर रहा था तो एक्चुअली f'(x) की हमारी जो वैल्यू होगी वो दरअसल f'(x) की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ हो जाएगी, 1 पर ही हो जाएगी। तो हाँ, मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगी इसकी, मैक्सिमम वैल्यू तो हो जाएगी 1 पर, मिनिमम कहाँ होगी, इनफाइनाइट। तो एक तरह से f'(x) की मिनिमम वैल्यू क्या है, ये 1 है। ओके, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या है, 1। ऑलराइट, कोई मुश्किल बात नहीं, क्योंकि आइए अब जो हम कहना चाहते हैं, अब किसी एक को हम चेक कर रहे हैं, मिनिमम करेंगे फिर मैक्सिमम करेंगे। अब हमने कहा कि सिंस f'(x) और हमने कह दिया ये मिनिमम लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ स्ट्रिक्टली कहा इन्होंने, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी कहा था, इज स्ट्रिक्टली यहाँ पर कहा हुआ है ऑप्शन में। अब इतना कहाँ तक हम लिखें, तो f'(x) मिनिमम लेस देन ये क्या है, f2 माइनस ये हमारे पास में जो, हाँ अच्छा ऐसा लिख दिया इन्होंने, कोई बात नहीं, हमने उसको नहीं देखा था। ये लेस देन f(x+2) माइनस f(x). अब ये क्या हो गया, x+2 माइनस x, तो अपान 2 हो गया। अब आइए, तो माइनस, तो वही उन्होंने कहा है, देयरफॉर अब ये वैल्यू मिनिमम क्या हो गई है, इनफाइनाइट पर मिनिमम होगी, तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट तो रख नहीं पाओगे, तो ये लिमिट हमारे पास में ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। देख लो,
1 पर मैक्सिमम, क्योंकि एफ डैश एक्स डिक्रीज कर रहा है और इसका डोमेन क्या है, 1 से राइट में इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं, टूवर्ड्स इनफाइनाइट, आप क्या हो जाओगे, ये मिनिमम हो गए। और अब देखो ये 2, तो 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो 2, अब ये लेस देन कितना है, एफ एक्स प्लस 2 माइनस एफ एक्स, हम समझते हैं हमारा आंसर हो गया। इसका मीनिंग क्या आ गया, एफ एक्स प्लस 2 माइनस एफ एक्स ग्रेटर देन क्या आ गया, 2। देख लो ये लिमिट क्या थी, 1, ये लिमिट हमारे पास में कितना आपने निकाला था, 1 पहले ही हम निकाल चुके हैं, तो ये लिमिट 1 आ गई। तो वही लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट की तरह जब x जा रहा है तो लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गई, उसकी 1 हो गई। दैट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स बिकॉज इट इज़ डिक्रीजिंग ऑन द इंटायर इंटरवल। तो 1 पर मैक्सिमम इनफाइनाइट की तरफ जब जाएगा तो वहाँ पर वो मिनिमम हो गया। और ये 2 इसका इंटरवल का डिफरेंस था, ये आ गया। तो अब ये ग्रेटर देन 2 हो गया, ग्रेटर देन 2 हो गया तो वो हमारा पहला वाला सही नहीं होगा। तो बी सी डी ये तीनों आपके ऑप्शन सही हो गए। किस तरह से, तो अब LMVT किताबों में अगर कोई टफ क्वेश्चन भी आता है, मान लीजिए आपको स्ट्राइक नहीं किया, तो आप उसको देख के समझ जाओगे कि यहाँ पर LMVT अप्लाई किया गया है। और अब आते हैं कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम पर, जो जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम है। और कोशी को इसलिए हम कह देते हैं कि अक्सर 2 फंक्शंस पर जब कभी बात आती है तो लोग लग्रास मीन वैल्यू थ्योरम कह देते हैं। रिजल्ट्स सही आ जाते हैं, मगर इस रिजल्ट को कोशी ने दिया। कोशी ने ये कहा कि अगर 2 फंक्शंस हमारे कंटिन्यूअस हैं क्लोज AB में और ओपन AB में, वो डिफरेंशिएबल हैं, तो ये ज़रूरी नहीं था कि कोई पॉइंट C जो है F और G दोनों के लिए सेम रोल प्ले करे कि एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी, एफ के लिए जी के लिए भी। कोशी ने इस चीज़ को एस्टेब्लिश किया, उसकी प्रूविंग कोशी ने की, और कि नहीं एक पॉइंट सी ज़रूर ऐसा मिलेगा इंटरवल ए और बी के बीच में जहाँ पर कि दरअसल एफ डैश बी माइनस एफ डैश ए अपान, सॉरी डेरिवेटिव नहीं, ये डेरिवेटिव नहीं, कि एफ बी माइनस एफ ए अपान जी बी माइनस जी ए इक्वल टू एफ डैश सी अपान जी डैश सी। ओके, अब बी माइनस ए से डिवाइड करके, बी माइनस ए से डिवाइड करके, तो ये जो है ये इस चीज़ को एस्टेब्लिश किया कोशी ने। तो एक तरह से कोशी का नाम पिक्चर में लाने के लिए हमने ये कहा कि अगर 2 फंक्शंस आ जाएं तो वहाँ लोग कह देते हैं LMVT फर्स्ट फंक्शन में अप्लाई करने पर, दूसरे में अप्लाई करने पर, और ऐसा ऐसा। तो नहीं, इस चीज़ को कोशी ने कहा, दैट आई वांट टू हाईलाइट। और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैथमेटिशियन, और ये 1789 से ये तकरीबन 1857, और देखो इनका जो है ईयर 1789, तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति उस साल हुई थी। और 1857 1857 तो हम इंडियन सभी जानते हैं, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये कहना चाहते थे हम कि दरअसल उनके नाम को थोड़ा सा लोग याद रख लें तो ज़्यादा ठीक है, मगर कोई आपको ज़रूरत ऐसी नहीं पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव इम्तहान है, आप अपने रिजल्ट्स को देखें। तो ये अब यहाँ पर ये सवाल, इस तरह के कई बार सवाल पूछ लिया, IIT-JEE में भी पूछा, और लेकिन अब नहीं। और उधर उन सवालों को मेंस वाले लोग, और जब AIEEE थी तब भी उसको पिक करके इस तरह से मांग लिया गया, इस तरह का सवाल मांगा गया है। ठीक है, अब देखें, कहते हैं कि fx और gx ये डिफरेंशिएबल हैं 0 से 1, क्लोज पर कर दिया है, तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो कंटिन्यूअस अपने आप हो गया। डिफरेंशिएबिलिटी हमको ओपन पर चाहिए थी, मगर उन्होंने क्लोज पर दे दिया कि चलो किनारे के पॉइंट्स पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो और अच्छी चीज़ है। सच दैट अब वैल्यूज़ हमको दी गई हैं f0, g0, f1 और g1। तो लीजिए, अब जो हमारा कोशीज जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम, कि नहीं एक से ज़्यादा फंक्शन के लिए भी उन्होंने जो कह दिया, तो अब उससे कोशीज थ्योरम से क्या आ गया, जो अभी अभी हम लोगों ने सीखा, एफ बी माइनस एफ ए अपान जी बी माइनस जी ए, और ये जैसा कि जानते हैं इक्वल टू एफ डैश सी। अब वो पॉइंट और ये क्या आ गया, जी डैश सी, है ना। और दिस इम्प्लाइज, अब देख लें जो हमको दिए गए हैं, तो 1 से 1, तो 1, तो ये 10 - 2,
लीजिए 10 माइनस 2 डायरेक्ट कर दे, अब समझ गए। और GB तो ये हमारे पास में 3 माइनस 1, तो ये कितना है 3 माइनस 1। ओके, दिस इक्वल्स F डैश C ओवर ये क्या है G डैश C। ये क्या आ गया, ये आ गया 8/2, यानी कितना हो गया 4 हो गया। सो देयरफॉर F डैश C की वैल्यू ये क्या हो गई 4G डैश C। 4 रिजल्ट दिए गए आपको, तो आप समझ गए कि आपका करेक्ट कौन हो गया, ये करेक्ट हो गया। तो ये जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम भी समझ गए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी और हमने आपको ये सिखा दिया। और कभी थोड़ा सा पॉइंट आपसे पूछें तो एक छोटा सा सम हमने इस तरह का लिख दिया था आपको, बेसिक बात। ये तो रिजल्ट हो गया जिसे अप्लाई कर दिया आपने। अब जैसे fx ये कहा हमने कि 3x + 2 और gx x² + 1, जो इंटरवल है 1 2 इतना आ गया। अब वो पॉइंट C निकालना है दोनों के लिए, ठीक है। तो अब ये C निकालना है, तो हमने कहा कि फाइंड C, ठीक है। या आपसे कह दिया गया कि C की वैल्यू क्या होगी वगैरह वगैरह। तो आप F4 देख लें, आप F4 माइनस लास्ट क्वेश्चन में जो A और B थे, तो A 0 था, B हमारा 1 था, ओके। F4 और ये F1 अपान G4 माइनस G1 और ये F डैश C ओवर G डैश C। ये हमें आपको सिखाना है, कैलकुलेट करना बस। अब F4 हम डायरेक्ट वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। F4 क्या हो गया 14 माइनस F1 तो ये 5 आ गया, यहाँ से देख लें। G4 तो G4 क्या है 17 माइनस G1 तो ये कितने हैं, ये 2 इक्वल टू F डैश C। ओ तो F डैश C को अब ठीक है डेरिवेटिव हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। इसका कितना हो जाएगा 3, तो F डैश C F डैश X क्या हो गया इतना, और ये 2x है तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2C, 2x आया। G डैश X कितना हो जाएगा 2C लगा दिया था इतना। अब ये सब क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास में देखें तो 9/15 इक्वल टू 3/2C आ गया 2C। दिस इम्प्लाइज C इक्वल टू ये कितने हो जाएंगे 3/5, तो C की वैल्यू 5/2 आ गई। C कितना आ गया 5, 3/5 3 कैंसिल हो गया, तो C की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। तो इस जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम को भी याद रखें, उसको आप इस तरह से अगर 2 फंक्शंस आते हैं तो वहाँ पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम समझते हैं कि ये सम्स आपको समझ में आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे, कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगा होगा। आप इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू ऑल।